तो ठीक है, अभी हम इस फाइल पे आ चुके हैं जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कमीशन का बबलू सर वेबसाइट है, जो कि बबलू सर प्लीज गवर्नमेंट प्लीज। अप्रूवल। बबलू सर जी थोड़ा सा पीछे से जी। लेके जाइए। ये काफी लोग बहुत परेशान होते हैं कि यार हम ओके। खोलते हैं तो हमको दिखता नहीं है। एक बार बड़े स्मूथली वर्ड टू वर्ड ये सब्जेक्ट को क्लियर करिए कि सेक को लोग डाल तो देते हैं पर वो पूरा एनालिसिस नहीं कर पाते कि ये कैसे काम करता है, कहाँ पे इसको डालना। प्लीज प्लीज थोड़ा सा इसको आप लंबा खींच के बताएं सर प्लीज। ओके 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 ओके। ये तो सबसे पहले आपको सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ शॉर्ट फॉर्म SEC.gov, ये आपको टाइप करना है। इसे टाइप करते बराबर आपका वेबसाइट ओपन होता है। सबसे पहले आपको करना है कि इस वेब हम क्रॉस कनेक्शन चेक करना है या क्रॉस वेरीफाई करना है, तो कैसे करें। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, आप पूरी वेबसाइट को पढ़ सकते हो, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सिंपली ये वर्ड पे जाइए, सर्च। इधर इधर दिख रहा है सेकंड ऑप्शन, सर्च। इस पे क्लिक करना है। ओके। इसको सर्च क्लिक करने के बाद सिर्फ DSJ टाइप कीजिए, ओनली DSJ टाइप कीजिए। आपके पास आ चुका है DSJ एक्सचेंज PTV। ठीक है, ये जो कि हमारा लाइसन है DSJ 2022 LCC, ये कुछ अलग लाइसन होगा किसी और का। हमारा ये सेकंड है, सेकंड पे क्लिक करते हैं। अब सेकंड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ भी ओपन नहीं होता है। ठीक है, आप कंफ्यूज हो गए कहाँ है सर, कुछ तो नहीं दिख रहा है। ये जब दिख रहा है फ्रॉम एज फाइल, फ्रॉम एंड फाइल दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इसके नॉर्म्स इसके अंदर दिखेंगे। इसको क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आएंगे, ओपन डॉक्यूमेंट्स, ओपन फाइलिंग। ओपन फाइलिंग पे अगर क्लिक करते तो इसका पूरा PDF सामने आ जाता है। जैसे कि कोई एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप करते कोई गवर्नमेंट संस्था में, तो आप ऑप्शन को टिक करते ना, तो वो आता है। ये ओपन डॉक्यूमेंट्स करते हैं, तो ये हमने ओपन डॉक्यूमेंट्स कर लिया। अब ये समझ लो ब्लैंक फॉर्म है। ठीक है, इस ब्लैंक फॉर्म पे जहां जहां टिक किया हुआ है, आप वहां समझ सकते हो, आप वहां समझ सकते हो कि उस ऑप्शन पे इन्होंने टिक किया। अगर DSA एक्सचेंज को लाइसन थर्ड पार्टी, जैसे कि होता है मार्केट में बहुत सारा स्कैम होता है। मैंने लाइसन लेके रखा है टूरिज्म का, मैं काम कर रहा हूँ बैंकिंग का। मैंने लाइसन लेके रखा है बैंक में का काम कर रहा हूँ शेयर मार्केट के ब्रोकिंग का। मैंने लिया है ब्रोकिंग का लाइसेंस, मैंने लिया है टूरिज्म का लाइसेंस। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि आप जिस फील्ड के लिए लाइसेंस लिए हो, क्या वो फील्ड में ही काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये भी चेक करना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम यहाँ तो देखते हैं शुरुआत के, तो जो आइडेंटिटी इशू है आप पढ़ सकते हो, किसके नाम पे रजिस्टर किया गया है, क्या किया गया है। यहाँ पे मेन पार्ट होता है हमारा यहाँ फोर्थ नंबर। ठीक है, फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्या दर्शाता है आपको, कि आपने जो लाइसेंस लिया है वो किस कैटेगरी के लिए लिया है, क्या करने के लिए लिया है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे देख रहे होंगे कैटेगरी में बहुत सारे नाम दिख रहे होंगे आपको, एयरलाइन, एयरपोर्ट, लैंडिंग, टूरिज्म, अदर ट्रेवलिंग्स, अदर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, फार्मेसी, कमर्शियल, मतलब बहुत सारे ऑप्शन। तो क्या इनमें से किसी एक का लाइसेंस लेना आसान है? बिल्कुल आसान है। मैंने टूरिज्म का लाइसेंस लिया था DSG एक्सचेंज का, और DSG एक्सचेंज चला रहा हूं। तो ये अनलीगल है, क्रॉस तुरंत बंद कीजिए, काम बिल्कुल मत कीजिए। बट हम देखते हैं कि क्या लाइसन, तो यहाँ पे आप होंगे कि लाइसन किस चीज के लिए लिया है। इस वर्ड को आप नोट कीजिए, इस वर्ड को आप गूगल कीजिए, इस वर्ड को आप चैट GPT में डालिए, या कहीं से भी इस वर्ड की मीनिंग सर्च कीजिए। तो इस वर्ड की मीनिंग जो है इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग मीन्स मार्केट से आप किसी भी प्रकार के फंड को रिसीव कर सकते हो, आप ट्रेड कर सकते हो, ट्रेड पे बेनिफिट जनरेट कर सकते हो, और जितने भी आपकी क्लाइंट बेस है उन लोगों को आप प्रॉफिट शेयर कर सकते हो। ये सारा जो कलेक्शन से, लेन देन से लेके प्रॉफिट देने से लेने तक के सारा जो डिपार्टमेंट है, ये इन्वेस्टिंग आती है। ओके। अब आप लोग गौर से देखिए, आपके सामने स्क्रीन है, क्या किसी और डिपार्टमेंट में टिक किया गया है? किसी और, अगर ये इन्वेस्टिंग पे टिक नहीं होता और अदर किसी फील्ड में टिक होता, तो ये कंपनी फ्रॉड है, लाइसेंस गलत है और काम गलत हो रहा है। ओके, यहाँ तक के ओके। अब चलते हम इसके इशू, मतलब जो अकाउंट का साइज, मतलब जो इनको रेंज मिला है, रेवेन्यू रेंज मिला है कि हम कितने तक के अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे पहले जो कॉलम है
1 से लेके $1 लाख, मतलब 1 से लेके $1 लाख तक के। ठीक है, $10 लाख तक के। तो ऐसे एक चला हुआ है कि कहां तक के आप कवर कर सकते हो। तो आप टिक किया हुआ देख सकते हैं। ओवर, आप इसे काउंट कर सकते हैं। 10 की कैपेसिटी है जो आपके पास डीएसजे अकाउंट है, जिसमें हमने $300 डिपॉजिट किया, वहां 10 करोड़ तक के लिमिट कब दी गई है इनको, $10 करोड़ तक के। स्टेपन सर हमें कितना बोलते हैं, 300 डालो, 500 डालो। 5,000 भी डाला किसी ने तो परमिशन लेना पड़ता है। क्या वो अगर कलेक्शन ही करते सिस्टम में, और कलेक्शन ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता, तो मुझे लगता है ये जितने लेवल है ना हमारे पास 1 से 7 पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल नहीं होते दोस्तों, नंबर ऑफ बिजनेस होता। नंबर ऑफ बिजनेस पे बात की जाती थी कि लेवल अचीव होंगे। ओके। तो बहुत बड़ा, मतलब साइज दे के रखा है इनको अकाउंट का। दूसरा कि इसमें जो भी एक्सचेंज के रूल्स होते हैं, रूल किस रूल के तहत बनते हैं, जैसे कि हमारे कोई केस कर देते हम, या किसी का कोई गुनाह होता है दर्ज, तो हमारे संविधान में एक सेक्शन लिखा होता है अंडर 420, 420 ही मतलब धोखाधड़ी। इसको भी याद है क्योंकि 420 ही हम कॉमन वर्ड है सुनते हैं। तो ये ऐसे ही एक रूल होता है जो फाइनेंस में, इस रूल को 506 ऑब्लिक सी कहा जाता है। इस रूल को जब आप गूगल करोगे तो आपको बहुत अच्छी डेफिनेशन देगा पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं तो 2 लाइन में बताऊंगा, ये आपको 8-10 लाइन देगा, 20 लाइन देगा। इस रूल के अंतर्गत सारा जो फाइनेंशियली होता है कि कलेक्शन को किस तरह ले सकते हो, क्या प्रॉफिट गेन कर सकते हो, कितना दे सकते हो, रेशो, रिस्क, प्रॉफिट, ये जितना भी सारा जो कंडीशन होता है इस रूल्स के अंदर में आता है, जो कि 506 रूल है। आप इसे लिख सकते हो, अगर पूरा सर्च करना चाहे पूरा कीजिए, रूल्स को भी सर्च कर सकते हो। बाकी फाइलिंग कब हुई है, डेट, इन्वेस्टिंग फंड ऑफ इंटरेस्ट, मतलब सिलेक्ट ऑल द डेट, मतलब किस पर्पज से की गई है वो सारी चीजें यहाँ पे। आपको जो हम कैटेगरी दिखाते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट $100 है, जो कि इनके लाइसेंस में ये चाह के भी $100 को बंद नहीं कर सकते। हाँ, $100 पे ये रेवेन्यू नहीं दे सकते, आपको रेफरल नहीं दे सकते, आपके लेबर अकाउंट नहीं कर सकते, बट ये सिस्टम $100 के इन्वेस्टमेंट को बंद नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा गया है कैटेगरी मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट आउटसाइड इन्वेस्टर $100। अगर किसी की जरूरत कम है, वो $100 डालना चाहे तो डेफिनेटली डाल सकता है, बस इसके मतलब पूरे टीम के ऊपर इसका कोई बेनिफिट नहीं होता है, बट इसे इंडिविजुअली बेनिफिट मिलता है। ओके। और भी इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आप पढ़ सकते हैं नीचे नीचे जाके जो भी आते हैं। अब हम चलते, इस पे ही हम ज़्यादा टाइम लेंगे तो और भी छूट जाएगा। ये हो गया फर्स्ट फर्स्ट सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कमीशन, मतलब यूएस की। अब इसकी डेट अगर हम मेंशन करें तो इनको जुलाई में मिला है। ठीक है। किसी का माइक ऑन है, प्लीज उसको क्लोज कर दे। अब सेकंड वेबसाइट पे चलते हैं हम, जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक। शेखर सर किसी का मन है उसको प्लीज ऑफ कर दे। ओके, थैंक यू। तो अब हम चलते हैं, ये जो वेबसाइट दिख रही है आप लोगों को, इसमें आप देख सकते हो कि ये वेबसाइट ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की है। और ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट यहाँ कहाँ लिखा है, थोड़ा सर्च करो थोड़ा सा, क्योंकि हमने बोला है इसीलिए मान लेना है क्या, नहीं। इस वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, ऐसे भी कोई भी फर्जीवाड़ा में जीओवी नहीं लगा सकता, किसी भी वेबसाइट में जीओवी लगा नहीं सकता। जीवी मतलब गवर्नमेंट वेबसाइट के अंतर्गत होती है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये सिंबल ऑस्ट्रेलिया का होता है। और इस वेबसाइट को भी आप डोमेन चेक करना जिससे आता है, या जो भी एक्सवाइड हो चेक कर सकता है कि क्या ये ऑफिशियल वेबसाइट ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की है या नहीं है। ओके। तो इस वेबसाइट को चेक करना है तो सबसे पहले आप यहाँ चले जाइए, इस पे आप यहाँ पे नंबर टाइप कीजिए, डॉक्यूमेंट्स नंबर। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से सर्च होगा दोस्तों, जो कि डॉक्यूमेंट्स नंबर है 684574।
310। इसे हम सर्च करते हैं। ओके, थोड़ा नेट स्लो था जिसकी वजह से लेट हुआ। नंबर वही है जो बताया आपको। यहाँ आप देखिए समरी में लिखा है कंपनी समरी, डीएस एक्सचेंज प्राइवेट लिमिटेड। नाम में कोई अंतर है क्या? आपने एक पॉइंट नोट किया? क्या ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने किसी और नाम से रजिस्टर किया, या यूएस गवर्नमेंट ने कुछ अलग नाम से रजिस्टर किया? ये दोनों नाम को देखिए दोस्तों, नाम में कोई चेंजेस नहीं है। अगर अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग नामों से देती तो हम एक तरह से समझ भी सकते थे कि यार ये कुछ फर्जीवाड़ा है, इधर कुछ अलग परमिशन है उधर कुछ अलग परमिशन, पर सेम परमिशन और सेम, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, सेम नेम और सेम परमिशन, यही नाम से था सिक्योरिटी एक्सचेंज का। बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए इनको कब मिला है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने पहले दे चुका है, जो कि फरवरी मंथ में है, 17 फरवरी 2026 में इन्हें रजिस्टर मिला। कहाँ? सिडनी से। ठीक है, आप इसको ओपन पीडीएफ करेंगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे डिटेल मिल जाएंगे, सारे नॉर्म्स वॉर्म्स सारे चीजें यहाँ पे भी आपको ये देखने मिल जाएंगे। ओके, अब थर्ड चलते हम, जो कि जैसे हमारा भारत का औद्योगिक शहर बोला जाए तो बॉम्बे होता है, वैसे ये जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है यूएस का, जो कि कोलोराडो में होता है। ये कोलोराडो क्या है? कोलोराडो में जो परमिशन मिली है ये बीजी वेल्थ को मिली है। अब यहाँ पे बात आती है, सर डीएसजी एक्सचेंज में तो आपकी खाली परमिशन है, बट हमारा बीजी वेल्थ कहाँ है? बीजी वेल्थ को परमिशन कहाँ मिली है, वो भी बताइए हमको। तो अब यहाँ पे जो लाइसेंस आपको मिला है ये बीजी वेल्थ को, जैसे हम यहाँ पे सर्च करते हैं बीजी वेल्थ के डॉक्यूमेंट्स को, तो आप यहाँ 2025 14 22 70। तो वेलकम है दोस्तों। जिस चीज में हम काम कर रहे हैं, जिस चीज को हम प्रमोट कर रहे हैं, बीजी वेल्थ शेयरिंग, तो यहाँ पे जो परमिशन है किसे मिली है आप लोगों के सामने है। मतलब हम दो कंपनी को, एक एक्सचेंज को और एक बीजी वेल्थ को, दोनों को ही कॉर्पोरेशन में काम कर रहे हैं, जो कि हम डीएसजी एक्सचेंज के पूरे परमिशन को दे चुके हैं। तो क्या बीजी वेल्थ को भी कहीं से मिला है, जो कि बीजी वेल्थ स्टेटेड, आप इसे भी देख सकते हैं, जो कि अप्रैल मंथ में इन्हें कोलोराडो, और जो कि कारपोरेशन, मतलब कारपोरेशन एक संस्था होती है, जैसे कि बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट होते हैं उनको जो परमिशन लाइसेंस होता है वो कोलोराडो से, तो यहाँ पे फाइनली उनको यहाँ से बीजी वेल्थ को भी मिला लाइसेंस। मतलब ये तीन डॉक्यूमेंट्स लिए आप जाके वहां देख सकते हैं, और ना जाने कितने देशों में इन्होंने डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई करके रखा है, जो कि 30 35 40 70 देशों में, हमें नहीं पता है दोस्तों इनडायरेक्टली कितने जगह। जैसे जैसे एक एक परमिशन अलाउ होती है वैसे वैसे हम लोगों को गुड न्यूज मिलता है कि हम इस देश में रजिस्टर हो गए, हम उस देश में रजिस्टर हो गए, यहाँ वहाँ सब जगह से। तो अभी ना जाने ऐसे कितने ही देश है जहाँ प्रोफेसर ने हमारे यहाँ पे एप्लीकेशन को फिलअप करके रखा है। तो आने वाले समय में 2 3 4 महीने में क्या पता आपको 30 30 देशों के गवर्नमेंट से टाई अप मिलेगा, 30 30 देशों के गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें सर्टिफिकेशन की है, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, आप उसे पीडीएफ के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लीगल पार्ट, कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे और कहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप सभी ये वेबसाइटों पे जाके चेक कर सकते हो, और बिल्कुल अच्छे से इस चीजों को चेक कर सकते हो। अब चलते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है, हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे, क्या टॉपिक पे बात कर रहे थे सबसे पहले? हमारा टॉपिक क्या था, कि हम क्या 5 महीने में 5 करोड़ कमाना चाहते हो? इस टॉपिक पे हमारी बात हो रही थी कि 5 करोड़ हम 5 महीने में कमाना चाहते हैं, तो क्या पॉसिबल है कि आज भी जुड़ के 5 करोड़ कमा सकते हैं? आज भी हम कमा सकते हैं 5 करोड़? ये डेफिनेटली हमें दिमाग में आता है। किस किस के दिमाग में आता है, ये थोड़ा हैंड राइज करेंगे कि क्या सर मैं आज, आज मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं आज जुड़ा हूँ, क्या इस 5 महीने में मैं 5 करोड़ रुपए कमा सकता हूँ?
ऐसे कितने लोगों को डाउट है कि मैं 5 करोड़ नहीं कमा सकता इस 5 महीने में? तो ये कमाने वालों के दो हैंड राइस है जो चाहते हैं कि 5 महीने में 5 करोड़ कमाया जा सकता है। बिल्कुल, आपके विश्वास के लिए सराहनीय है। बहुत बहुत बधाई हो आपको कि कम से कम आपने अपने दिल में और अपने दिमाग में इस चीज को बैठा लिए कि इस 5 महीने में 5 करोड़ रुपए डेफिनेटली कमाना है। तो मुझे आशा नहीं, पूरी उम्मीद है कि आपका ये सपना साकार होगा। और मैं जिस प्लानिंग में अभी आपसे बात करूंगा, उस प्लानिंग के तहत अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली आप 5 महीने में 5 करोड़ कमा सकते। तो सबसे पहले आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि प्लान प्रेजेंटेशन जो हम है कर रहे हैं, तो क्या राइटिंग में करें या पीडीएफ के थ्रू करें? तो प्लीज रिस्पांस फास्ट करेंगे कि अगर हैंड राइज करते हैं तो मैं राइटिंग के साथ करूंगा, थंब करते तो पीडीएफ के साथ करूंगा। क्विकली फास्ट कीजिए। ओके, राइटिंग 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 राइटिंग। चलिए, थैंक यू सो मच। आप सभी चाहते हैं गाइड कर करके आपको बताओ, तो मैं रखे ही प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करता हूं। चलिए, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? हाँ सर, क्लियर है सर, प्लीज। ओके, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे प्लान को बिल्कुल शॉर्टली टाइम में। अभी हमारे पास टाइम 15 मिनट से है। कोशिश में भी 10 मिनट लेट हो सकता है। तो हम सबसे पहले प्लान को लेते हैं और हम फिर जानेंगे 5 महीने में कैसे हम 5 करोड़ रुपए की अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले, सॉरी, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या और कैसे काम को स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे आप 100, 200 और 300 तीनों ही फाउंड में आप तीनों ही स्टेट में आप आईडी लगा सकते हो। ओके, तो इसमें अब 100, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 100 और 200 का जो आप करते हो उसमें आपको किसी भी प्रकार का टीम बेनिफिट नहीं में नहीं आता है। ये यहाँ पे जब तक ये अकाउंट 300 का नहीं होता है तो आपके लिए काउंटेबल नहीं होता है। तो हम बेसिक अमाउंट समझते हैं 300। अब $300 के साथ स्टार्ट करने के लिए पहले हम सोचते हैं कि इन्वेस्टर जो कि इसमें पैसा लगाता है उसका क्या प्रॉफिट आता है। उसके बाद हम चलेंगे अपने वर्किंग पार्ट पे। तो इन्वेस्टर के लिए क्या प्रॉफिट आता है, जैसे कि अगर कोई इन्वेस्टर $300 की आईडी यहाँ पे गेन करता है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डिपॉजिट बोनस मिल जाता है $15 का, जो कि 5% होता है। आपका कोई भी अमाउंट हो, 300 हो, 500 हो, 1000 हो या 5000 हो, जो भी हो, उस पे आपको डिपॉजिट अमाउंट पे 5% का बोनस मिलता है, जो कि आपको फर्स्ट टाइम मिलता है। जैसे $300 का आपने डिपॉजिट किया, $15 आपको बोनस मिल गया, टोटल अमाउंट हो गया आपका वहां पे प्रिंसिपल 350, 315। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आपको बॉन चैट बॉन चैट से एक सिग्नल बॉन चैट से एक सिग्नल को कॉपी करना पड़ता है और आपको सिंपली डेली कम से कम 10 मिनट देना पड़ता है। इस 10 मिनट के अगेंस्ट में सिस्टम आपको 1.3% पर डे का रेवेन्यू जनरेट करके देता है। वो कैसे? सिस्टम आपको डेली 2 ट्रेड देता है। ठीक है, 2 ट्रेड देता है, जो कि लगभग शाम के 7 बजे इंडियन टाइम के तहत और रात के 9 बजे, ये 2 टाइम आपको सक्सेसफुली एक ट्रेड देता है। जहां की स्टेपन सर आते हैं, आपको एक कोड प्रोवाइड करते हैं। इस कोड को कॉपी करना है और सिंपली जाके अपने डीएसजी एक्सचेंज में जाके फ्यूचर में जाके इनवाइट मी में आपको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ता है और कंफर्म कर देना पड़ता है। ठीक है, इतना काम करना पड़ता है आपको डेली। टू टाइम टू टाइम डेली करना पड़ता है, जिसकी रेवेन्यू में आपको 1.3% पर डे का रेवेन्यू जनरेट होता है।
जो कि आप लगभग 55 डे में इस अमाउंट को 2x कर पाते हो, 2x कर पाते हो। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसमें कंडीशन क्या है, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ अपने प्रॉफिट को, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने $300 लगाया है, 1 मंथ में आपका $150 प्रॉफिट हो चुका है, मतलब आपका अमाउंट $450 हो चुका है। तो ये 300 अमाउंट को छोड़ के आप ये जो $150 है आप इसको विड्रॉल कर सकते हो। ठीक है, ये $150 को विड्रॉल कर सकते हो। इस पे किसी भी प्रकार का कोई एडिशनल चार्ज नहीं लगेगा आपके प्रॉफिट पे। ओनली ऑन जो विड्रॉल चार्जेस है 5% लगेगा और आप इस पैसे को विड्रॉल कर सकते हो। ओके। अब अगर आप रियल विड्रॉल किया 2 मंथ के पहले, बिफोर बिफोर आपने 2 मंथ के पहले अगर प्रिंसिपल को विड्रॉल किया तो आपका 20% का अमाउंट कटअप होगा, प्लस 12% का विड्रॉल चार्जेस, टोटल आपका 32% कट जाएगा। तो प्लीज आप 2 मंथ तक के अपने प्रिंसिपल को विड्रॉल ना करें, उसको 2 मंथ के बाद ही करें। बट आप जो कि प्रॉफिट है वो हर एक महीने विड्रॉल कर सकते हो, पर मंथ आप इसको विड्रॉल कर सकते हो प्रॉफिट को। ओके, ये हो गया आपका इन्वेस्टर का पार्ट। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। ये इन्वेस्टर का पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड वर्जन पे। अब इन्वेस्टर को तो हम समझ लिए, अब हम यहाँ वर्किंग करके 5 महीने में करोड़ कैसे कमाया जा सकता है, 5 करोड़। अभी हमारे पास मंथ चल रहा है सितंबर। ओके, हम अभी 10 12 15 दिन हुए, हम इसे पूरा ही मानते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ क्या करना है, सबसे पहले आपका इन्वेस्ट हो गया, आपका जो प्रॉफिट आना आ गया। यहाँ पे नंबर 1 गिफ्ट का जो पहला लेवल है हमारा, फर्स्ट लेवल अचीव करने के लिए हमें क्या चाहिए, आपको 5 डायरेक्ट बंदे जो कि $300 से आना चाहिए। अगर 5 डायरेक्ट हो चुके हैं आपके $300 से, तो आपका फर्स्ट लेवल अचीव हो चुका है। ओके, फर्स्ट लेवल अचीव हो चुका है। फर्स्ट लेवल अचीव के बाद आपको क्या मिलता है, सबसे पहले तो आपको रेफरल बोनस मिलता है जो कि 5% होता है। 5% किस किस अमाउंट पे मिलता है, 1,000 जो डॉलर है इसके नीचे के अमाउंट पे 5% मिलता है, और इसके अपर अमाउंट या 1,000 पे 10% का रेफरल बोनस मिलता है। ओके, अब यहाँ पे 5% रेफरल बोनस मिल गया, मतलब 300 के 5 आईडी, मतलब $15 ईच पर्सन। ये $75 का आपका रेफरल इनकम हो चुका है। दूसरा इनकम दूसरा इनकम आपका लेवल 1 अचीव होता है, इसके लिए $100 का बोनस देता है स्टेफन सर, प्रोफेसर सर हमको, कि जाइए आप इंजॉय कीजिए अपने टीम के साथ, थोड़ा सेलिब्रेशन कीजिए। ये $100 का आपको लेवल अचीव का बोनस देता है। साथ में आपको $30 साइकिल बोनस देता है, जो कि मंथ में 3 टाइम मिलता है, जो कि $90 मंथली होता है। इसके अलावा एक और इनकम है जो कि इंसेंटिव के रूप में होता है, जो कि 0.50% होता है। ये हर रैंक में अलग अलग इंसेंटिव होता है। मैं इसे फाइनली 7वें लेवल पे बताऊंगा आपको, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और प्लान भी लंबा हो जाएगा, इसको 7वें लेवल पे बताएंगे। तो फर्स्ट लेवल को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ा, 5 डायरेक्ट $300 से, तो हम पहले लेवल पे कितना अचीव कर लिए, हम बोनस पकड़ते हैं सिर्फ $100 का बोनस। ओके, अब दूसरा लेवल चलते हैं। दूसरे लेवल में हमें क्या चाहिए, जितने भी 5 डायरेक्ट थे उसमें से 2 लोग आपके लेवल 1 को अचीव किए होना चाहिए। ठीक है, 2 लोगों ने लेवल 1 अचीव करना चाहिए। आपका टीम साइज 25 लोगों का होना चाहिए। तो आपका सेकंड लेवल निकल गया। सेकंड लेवल निकलने के बाद
रेफरल कमीशन यहाँ नहीं होगा क्योंकि आपका सेकंड लेवल है। तो यहाँ पे जो बोनस है आपको $300 मिलेगा वन टाइम बोनस। और जो ये साइकिल बोनस $30 मिल रही थी वो कट के आपका $150 का साइकिल बोनस होगा, जो कि मंथ में 3 टाइम मतलब $450 आपका मंथली सैलरी स्टार्ट हो जाएगा। इंसेंटिव 1%, जो कि मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, सारा इंसेंटिव आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, मैं लास्ट में बताऊंगा एक ही बार। हम थर्ड लेवल की तरफ चलते हैं। सिंपली है दोस्तों, प्लान बहुत इजी है यहाँ का। थर्ड लेवल में क्या चाहिए, हर एक लेवल में एक बंदा और, 2 हो चुके थे, 2+1 कर दीजिए, 3 लोग चाहिए आपको लेवल 1 में। टीम साइज 125, वन टाइम बोनस $800, सैलरी 150 की स्टॉप, $500 की स्टार्ट, जो कि मंथ में 3 टाइम $1500। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं चौथे लेवल पे। एक प्लस कर दीजिए, 3+1, 4 लोग चाहिए आपको लेवल 1 में। टीम साइज 500 लोगों का, वन टाइम बोनस $2000, सैलरी $1200, मंथ में 3 टाइम × 3 $3600। पांचवा लेवल 4+1, 4 तो आपने ऑलरेडी कर दिए थे एक और बंदे को लेवल 1 के लिए। टीम साइज 1000 लोगों की, वन टाइम बोनस $5000 प्लस साइकिल बोनस $2400, जो कि राकेश सर अभी हमारे अचीव किए हैं, $7200 हर महीने का। छठवा लेवल 6 लोग चाहिए आपके लेवल 1 में। टीम साइज 2000 लोगों का, वन टाइम बोनस $12000, सैलरी $5000, मंथ में 3 टाइम $15000। अब सातवां लेवल पे हम इंसेंटिव भी समझ लेंगे और ये भी। बस सॉरी, 10 मिनट और दोस्तों। अब सातवें लेवल में क्या चाहिए, 7 डायरेक्ट लेवल 1 के, टीम साइज 5000 लोगों की, आपका वन टाइम बोनस $25000 प्लस $10000, मंथ में 3 टाइम $30000 मंथली सैलरी। अब यहां पे जो इंसेंटिव का पार्ट है 4%, सारे रैंक का अलग अलग है। सातवें लेवल में 4%, जैसे कि हमारा साइकिल आपको पता है, पहला साइकिल 9 तारीख का है, दूसरा साइकिल 19 तारीख का और तीसरा 29 तारीख का। हम इन तीनों साइकिल के हिसाब से इंसेंटिव को कंपेयर करते हैं। पहले साइकिल में समझिए आपका ट्रेडिंग वैल्यूम, ट्रेडिंग वैल्यूम मतलब समझ लीजिए कि $10 लाख का आपका ट्रेडिंग वैल्यूम है। ओके, इस 10 दिन के दौरान। तो 10 लाख का ट्रेडिंग वैल्यूम का 4% कितना होता है दोस्तों, $40000। ओके, $40000 होता है। अभी $40000 आपके कितवे साइकिल में आया है, ये 9 तारीख के साइकिल में 40,000 इंसेंटिव बना है आपका। अब आपका साइकिल बोनस कितना है, $10,000। तो आपको उस साइकिल में ये $10,000 नहीं मिलेंगे, साइकिल बोनस नहीं मिलेंगे, आपको मिलेगा ये इंसेंटिव का बोनस, क्योंकि आपका इंसेंटिव का अमाउंट साइकिल बोनस से ज्यादा है। ओके, साइकिल बोनस से ज्यादा है। अब साइकिल बोनस से ज्यादा है, अब इसी को हम थोड़ा उल्टा करते, जैसे 19 तारीख का हम देखते साइकिल, जहां की आपका इंसेंटिव बना है सिर्फ $4000, जो इंसेंटिव सिर्फ $4000 बना है, और आपका साइकिल बोनस कितना है 10,000। तो आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा, आपको साइकिल बोनस मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपका साइकिल बोनस ज्यादा है। ओके, साइकिल बोनस ज्यादा है, तो जिसके वजह से इस कंडीशन में हम बात बोल सकते हैं कि भैया जो चीजें ज्यादा होंगी, अगर आपका इंसेंटिव ज्यादा है तो इंसेंटिव मिलेगा, अगर साइकिल बोनस ज्यादा है तो साइकिल बोनस मिलेगा। ओके, यहां तक के सातवां लेवल क्लियर हो चुका है। अब जिस टॉपिक पे हमने आज मीटिंग को छेड़ा था कि 5 महीने में 5 करोड़ को कैसे अचीव करें, ओके,
तो अभी हमारे पास सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर है। परफेक्ट 4.5 महीने हम इसको 5 ही पकड़ के चलते हैं। ओके, 5 महीने हम इसको पकड़ के चलते हैं कि 5 करोड़ तक के कैसे अचीव करा जा सकता। अगर हमने एक साइकिल लेते हैं कि इस साइकिल के दौरान हम समझते हैं कि एक बंदे को अगर 5 लोगों को जोड़ना है तो हम कितने दिन एवरेज करें? 5 दिन, 4 दिन, 15 दिन, 10 दिन, एक महीना, कितना मैक्सिमम बताओ? कितना कितना बोलते हैं शेखर सर, आप कितना बोलते हैं कि 5 लोगों को जोड़ने के लिए कितना टाइम लेना चाहिए हमें? सर अगर नेटवर्कर है तो 48 घंटे, और एकदम एंटरप्रेनर से शुरुआत कर रहा है नेटवर्क मार्केटिंग की, तो उसने 2 से 3 दिन, 3 दिन ले लेते हैं हम लोग मैक्सिमम, 3 से 5 दिन। मैं 15 दिन पकड़ लेता हूँ, ठीक है? चलेगा सब लोगों को? नए से ऊपर नया बंदा 15 दिन में अचीव कर लेगा 5 लोगों को। अब 15 दिन के हम दोस्तों साइकिल में रिएक्शन देते चलते हैं। जाइए, रिएक्शन पहले देते जाइए हमारे बबलू सर। मंथ में पहले मंथ में हमने 15 दिन में क्या किया? 5 लोगों को लेवल 1 अचीव कर लिया। ओके, मैं यहाँ अमाउंट नहीं लिख रहा, सिर्फ लेवल। पहले दिन में हमने 5 लोगों को, 15 लोगों को अचीव कर लिया। दूसरे 15 दिन के साइकिल में यही 5 लोगों को हमने 5 5 लोगों को जोड़ने बोला। सिर्फ 15 दिन की ले रहे हैं हम दोस्तों, 3 दिन शेखर सर ने बोला, मैं 15 दिन समझता हूँ। यही 5 लोगों को हमने बोले भाई साहब आपको भी 15 दिन का पूरा समय दिया जाता है। आपको सीनियर का सपोर्ट लगे, झूम लगे, कॉल लगे, जैसे लगे, आप इस 15 दिन में 5 5 लोगों को जोड़िए। सेकेंड 15 दिन में हमारी टीम की संख्या कितनी हो जाएंगी? 25 लोगों की। 25 और 5 पहले के थे, मतलब 30 लोगों की टीम। सेकंड, ये एक एक मंथ हो गया, मतलब 1 मंथ में हमने क्या अचीव किया? सेकंड लेवल। ओके, आप देखिए बहुत इजीली तरीके से बता रहा हूं। अगर इस मैथमेटिक पे चले तो डेफिनेटली 5 करोड़ 5 महीने में कमा लोगे आप। सेकंड 1 मंथ में हमारा सेकंड लेवल अचीव हो गया, 25 लोगों। अब चलते मंथ के फर्स्ट हाफ में, अगले 15 दिन में हमने इसी 25 लोगों को बोले जो नए, कि इस 15 दिन में भाई साहब सिर्फ 5 लोगों को जोड़ना है। 15 दिन के एफर्ट में सिर्फ 5 लोगों को। तो इस 5 लोगों की अगर साइकिल में चले 15 दिन में, तो 125 लोग होते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, तीसरा लेवल भी आपका कंप्लीट। अगले 15 दिन के साइकिल में चलते, जो कि 125 लोग इंटू 5, तो करीबन 500 लोग। आपका चौथा लेवल अचीवमेंट हो चुका 2 महीने में। जो कि मोस्टेड यहाँ पे जितने लोग अच्छे काम करने वाले हैं, उन्होंने अपना चौथा लेवल अचीव कर लिया है। तो डेफिनेटली एक नया बंदा अगर आज भी जुड़ता है तो 2 महीने में इजी गोइंग चौथा लेवल अचीव कर सकता है। हमारे साथ अभी 2 महीने खत्म हुए, अभी 3 महीने पूरे हैं। अगले 15 दिन के साइकिल में चलते, यही 500 लोगों से हम थोड़ा टफ कर लेते हैं और इसको, अब इसको समझते कि हमको 1 महीना लग रहा। ठीक है, 1 महीना लग रहा, हम ये गेस कर रहे हैं। ठीक ठीक है दोस्तों, और मैं टाइम बढ़ा दे रहा हूँ अब, कि सर अब तो बड़ा टारगेट है, अब टाइम, अब यहाँ हम 1 मंथ लेते हैं। पहले दो तो बहुत इजीली हो गए। अब यहाँ हमने पूरे 30 दिन लिया 5 लोगों को जोड़ने। यही 500 लोग 5 लोगों को जोड़ते, मतलब 2,500 लोग। 2,500 लोग, ठीक है, इसके लिए हमने 30 दिन लिया है, ठीक है, 30 डे, और बाकी के लिए 15 दिन। 500 लोगों की टीम हो गई। तो यहाँ पे आपका कौन कौन सा लेवल अचीव हो गया? पांचवा और छठवा दोनों ही। कितने महीने में? तीसरे महीने में। मंथ के तीसरे महीने में पांचवा और छठवा अचीव हो गया। अब चलते हम यही 2,500 लोग, हमको कितना चाहिए सातवें लेवल में? 5,000। पूरा 30 दिन है, क्या 2,500 ये दो लोगों को नहीं जोड़ेंगे? हम 15 दिन पकड़ लेते या 30 दिन पकड़ लेते, चलो 30 दिन पकड़ लेते, 2,500 के 5 होने में 5,000 लोगों की टीम होती है, आपका सातवां लेवल भी अचीव होता है। ओके, अब यहाँ पे हम मंथ काउंट करते हैं। ये हो गया 1 मंथ, ये हो गया 2 मंथ, ये हो गया 3 मंथ, और ये हो गया 4 मंथ। हमारा साइकिल अभी कितना मंथ का बचा हुआ है? 5 मंथ का। ओके, इस 5 मंथ में हमने अगर सीरियसली काम किए, थोड़ा सा भी सीरियसली, जो शेखर भाई बोले 3 दिन में 5 लोगों को जोड़ सकते, मैंने 15 दिन लिया है। इस 15 दिन के साइकिल में देखते हैं तो हमने 4 महीने में अपने पूरे लेवल को निपटा दिए। अब हम
सिर्फ इनकम को कंपेयर करते कि 6 लेवल को हमने अचीव, 7 लेवल को अचीव किया तो हमें कितना प्रॉफिट। पहले में $100, तीसरे में 300, प्लस 800, प्लस 2000, प्लस 5000। कोई कैलकुलेशन करके बताएंगे फटाक के? 12000 और ये 25000। कितना बोनस मिल गया हमें टोटल? नियर अबाउट मेरे हिसाब से 45 के आसपास। मेरा कैलकुलेशन गलत हो सकता है, आप लोग बता सकते हो। ठीक है, 45 के आसपास होता है बोनस। अब इसके अलावा हमने साइकिल बोनस भी रिसीव किया होगा 7 लेवल में, कुछ ना कुछ, 1-2 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट। ओवरऑल हम सारे को साइकिल बोनस अगर पकड़ते तो लगभग 30-40 हजार डॉलर वो भी पकड़ लो। नियर अबाउट ये पहुंच जाएगा हमारा $80,000, जो 7वां लेवल अचीव करने तक के। अब हमारे पास अभी नेक्स्ट मंथ है, जो कि हमें $30,000 और भी आना है। प्लस आपका इंसेंटिव 7वें लेवल पे हाईली बनता है, क्योंकि 7वें लेवल पे आपकी जनसंख्या आपकी टीम की बहुत ज्यादा होता है। तो पता चला आपको 10-10 दिन में $40,000 भी मिल रहे, $50,000 भी मिल रहे। मतलब एक्सेप्टेड करो कि 7वां लेवल होने के बाद आपको मंथ में $1,00,000, $2,00,000 भी मिल सकते हैं। अगर मैं ये हालत पे समझता हूँ कि $1,00,000 भी हम पकड़ते, $1,00,000 ये और ये 80,000 ये, मतलब करीबन $1,00,000 की अर्निंग हम 7वां लेवल अचीव करके हम दिसंबर तक के करते। अब 5 करोड़ कहां से हुए? तो आपके लिए दूसरी गुड न्यूज है कि स्टेफन सर ने ऑलरेडी बोला है $2,75,000 हम देंगे भाई साहब आपको, हम देंगे। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो कितना होता है? थोड़ा बहुत तीन वो पकड़ लीजिए, मतलब 4,75,000 के आस ये अमाउंट आपकी बनती है, 60-65 के आसपास। तो 30-40 का तो शॉर्ट हमने ऐसे भी ले लिया है, तो कहीं ना कहीं से वो आ जाते हैं। मतलब करीबन आप $5,00,000 की अर्निंग पे पहुंच जाते हो, जो कि आज के रेट से अगर 92 के आसपास भी देखे तो 4,90,00,000 रुपए तक की अर्निंग पहुंच जाती है। 4,80 करोड़, मतलब रेट के हिसाब से थोड़ा 10-20 लाख ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों। मतलब एक एक्सेप्टेड हम बोले 5 करोड़ रुपए की अर्निंग हमने कर लिया दिसंबर। अब हम समझते कि सितंबर से हमारे पास 5 मंथ था। आप एवरेज निकालो कि पर मंथ आपको कितना पेमेंट पड़ा है सारा। तो लगभग 1 करोड़ रुपए महीना पड़ा है दोस्तों। 1 CR एक महीने का पड़ा। इतना अच्छा नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म कहाँ मिलेगा? अरे 1 करोड़ की अर्निंग के लिए ना पसीने टूट जाते हैं एक महीने में। कितनी ना जाने पापड़ बेलना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है इस 1 करोड़ की इनकम के लिए। तो यहाँ तो आपको बम्पर प्राइस है दोस्तों, 5 महीने में 4-5 करोड़ तो आप इजी गोइंग कमा सकते। और इस मेथड से काम करो, फॉलोअप लो अपने का। आपने अगर किसी को जोड़ा तो आप, उसका दायित्व कम है, आपका दायित्व ज्यादा है कि आप उसे जोड़े हो। तो 10 से 5 दिन के अंदर उसका लेवल 1 निकालिए। अगर इस संकल्प के साथ अगर किसी को जोड़ते हो ना आप, तो डेफिनेटली ये इस मंथ में 4 महीने भी नहीं लगेंगे, आप 3 महीने 4 महीने में कंप्लीट कर लोगे इस चीज को। तो डेफिनेटली ये संकल्प लीजिए कि आप जिसे भी जोड़ रहे हो उसे हार्डली 5 से 10 दिन के अंदर आप लेवल 1 निकालोगे। और उसे भी यही संकल्प कराना है कि जितने 5 लोगों को जोड़े उसे भी 10 दिन के अंदर लेवल 1 करें। यही अगर सर्कुलेशन को आप फॉलोअप किए, डुप्लीकेशन किए टीम में, तो डेफिनेटली 4 महीने में आप, 5 महीने में 4 से 5 करोड़ रुपए की अर्निंग करोगे। बिल्कुल हमखास, ये मेरी श्योरिटी है कि इस तरीके से अगर काम करते तो आप डेफिनेटली कमाओगे। तो थैंक यू सो मच, यही शॉर्ट प्लान प्रेजेंटेशन था। उम्मीद है कि टाइम के अंतर्गत मैंने खत्म किया हो। तो थैंक यू सो मच। शेखर सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं आगे का सेशन को। थैंक यू बबलू सर। सबसे पहले तो बबलू सर के लिए बड़े वाले फ्लावर, बड़े वाले हार्ट, बड़ी बड़ी चीजें। दोस्तों ताजमहल भी तब बना था जब किसी ने सोचा था। आज बबलू सर ने आप सब लोगों को मजबूर कर दिया है 5 करोड़ के बारे में सोचने के लिए। दोस्तों लोगों की उम्र बीत जाती है, बड़ी बड़ी पढ़ाई कर लेते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां होती है, पर बड़ा पैसा नहीं होता। हम मात्र एक नेट